हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पिछली कक्षा में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दो सवाल कर लिए थे। प्रश्नावली 12.1 का दो सवाल। कौन सा चैप्टर चल रहा था? प्रश्नावली 12.1 का ये तीसरा सवाल है। कल हम लोग एक उदाहरण और दो सवाल पढ़ लिए थे, जिसमें ये तीसरा सवाल है। सवाल थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ, लेकिन आगे से सवाल हम लोग साथ साथ देखेंगे। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। आकृति 12.3, ये जो आकृति दिया है बुक में 12.3 है। 12.3 नंबर का ये आकृति है, बुक में दिया है। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र से, यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से ये बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, यानी गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और उसके बाद व्हाइट चिन्हित है, जिसमें अंक अर्जित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड अंक वाला है, इसका व्यास 21 है, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होगा 10.5। ये गोल्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 10। गोल्ड अंक का त्रिज्या कितना हो गया? 10.5 हो गया, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी ये जो है, इसके बाद वाला जो आएगा, इसके बाद ये जो चौड़ाई है इसका, ये 10.5 है। फिर इसके बाद ये भी चौड़ाई 10.5 है, ये भी चौड़ाई 10.5 है, ये भी चौड़ाई 10.5 है। ये दिया है। फिर आगे बोल रहा है, अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये सवाल। अब देखिए ध्यान से, पहले आप गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दिया है मैं रख रहा हूं, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, दिया है, यही शुरू करते हैं, फिर कैलकुलेशन उधर कर लेंगे। दिया है पहली बात तो गोल्ड के बारे में दिया है। गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर, यानी 21/2 कह सकते हैं। तो हम आराम से पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल जानने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गोल्ड का क्षेत्रफल यही कंटिन्यू, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10.5। 10.5 बोले या फिर 21/2 गुणे 21/2। ये 21/2 कैसे होगा? 10.5 पॉइंट हटा बटे 10 आया, ये कटेगा 21 बचे 105, 2 बचे 10, तो इस तरह ये 21.5 21/2 होगा। इसको हल करिए, 2 से 2 कटा, 11 बार में 7 से कटा, 7 या 21। फिर आगे बढ़िए, 3 से 21 का गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 21 या 63/2। फिर आगे 63 का गुणा 11 से करें। 11 से गुणा करने के लिए क्या? 63 गुणे 11। यदि 11 से किसी संख्या का गुणा करना है, एक बार 3, एक बार जोड़ के 6 3 9, एक बार इधर हासिल नहीं बचा, तो ये कितना आ गया? 6 9 3, 693/2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर, कितना आया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। गोल्ड का क्षेत्रफल जैसे आ गया, हमें रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वलय के बारे में सोचना। एक क्वेश्चन होता है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा, तो आगे का आ जाएगा। चलिए ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। ये हो गया किसका क्षेत्रफल? यहाँ मैं इसको रख देता हूँ, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का आ गया। फिर आगे देखिए रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक बार ध्यान से समझिएगा। ये रेड और गोल्ड को मैं बाहर ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये हुआ गोल्ड, उसके बाद ये हुआ रेड। अब हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले एक बार इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसके ये भी तो इसमें आ जाएगा, फिर उसके इसको, ये जो
गोल्ड का क्षेत्रफल यानी रेड का पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल निकालने के लिए गोल्ड का जो क्षेत्रफल है उसको हमें क्या करना है, हटा देना है। ये जो शेष बचेगा ये हिस्सा ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा। लेकिन हमें रेड की त्रिज्या कैसे आएगी, यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब रेड की त्रिज्या कितनी आएगी, ये गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, देखिए यहाँ गोल्ड की त्रिज्या है 10.5 है ना, पर रेड की त्रिज्या के लिए ये टोटल 10.5 और जुड़ जा रहा है ना, यानी रेड की जो त्रिज्या आ जाएगी, रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या रेड की त्रिज्या हो जाएगी कितना, 10.5 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 10.5 और 10.5 जोड़ देंगे 21 सेंटीमीटर। अब रेड का क्षेत्रफल क्या आएगा, रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या, रेड के क्षेत्रफल में से माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये करना होगा। अब गोल्ड का क्षेत्रफल पहले से हमें पता है ना, ये देखिए पहले से पता है, इसी को घटाएंगे। अब रेड का क्षेत्रफल आएगा तो पाई आर स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या को दूसरे आर दे रहे हैं, पहले को r1 दूसरे को r2, ठीक है ना, ये आ गया, ये पहला त्रिज्या हो गया, ये दूसरा पाई आर स्क्वायर माइनस ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 346.5। आगे बढ़िए, पाई का मान 22/7। अब इसकी जो त्रिज्या आई है ये आया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की जगह कितना, 21 गुणे 21 माइनस 346.5। 7 से कटा 7 या 21, फिर आगे बढ़िए, 21 या 63 गुणे 22 का गुणा किससे करना है, 63 से, माइनस 346.5। आराम से गुणा करिए, 22 गुणे 63, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को 2, 6 दूनी 12 1 13, 6 6 2 8 3, कितना आया 1386 माइनस 1386 माइनस 346.5। अब 1386 में से 346.5 घटाएंगे, हासिल दिया 10 में से 5 जब 5, 1 दिया 15 में से 6 9, फिर 1 दिया 7, यहाँ हो गया 7 में से 4 3, 301, कितना आया 1039.5। किसका क्षेत्रफल आया, रेड रेड का क्षेत्रफल हो गया कितना मेरे दोस्त, 1039.5 सेंटीमीटर। अब आइए आगे, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ब्लू का क्षेत्रफल जैसे निकालेंगे वैसे पहले तो कंप्लीट ये टोटल ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर उसके रेड का क्षेत्रफल और गोल्ड का क्षेत्रफल दोनों को आराम से घटा लीजिए तो दोनों आ जाएगा। अभी देखिए जब हमने रेड का क्षेत्रफल निकाला था ये टोटल मिला था, यानी इसको ये गोल्ड का क्षेत्रफल और रेड का क्षेत्रफल ये दोनों जोड़ देंगे, वापस कितना आ जाएगा 1386 आ जाएगा, यानी गोल्ड और रेड दोनों हटाना है। चलिए आगे देखिए, एक बार इसको देख लीजिए। अभी हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, अब हमें निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितना होगी, देखिए ये 10.5 गोल्ड का, रेड का 10.5, 10.5 उसका है, तो 21 ये 21 हो गया, 21.5, 21 में 10.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 31.5। तो ब्लू की त्रिज्या कितनी हो गई मेरे दोस्त, 31.5 सेंटीमीटर आ गया, 31.5 सेंटीमीटर। अब हम ब्लू निकालेंगे तो वही बात, रेड और गोल्ड इसको हटाना पड़ेगा, तो ब्लू की त्रिज्या ब्लू का क्षेत्रफल जैसे निकालेंगे हमें क्या करना होगा, ब्लू का क्षेत्रफल यानी ब्लू के क्षेत्रफल में से रेड और गोल्ड घटाना है, ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों जोड़ के हटाना है। चलिए अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है ना,
तो ब्लो के क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो भी एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हमें पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए भी हम पाई आर स्क्वायर लगा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस रेड का क्षेत्रफल प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 0 9 से 15 को 5, दोनों एक साथ रख देते हैं, कितना जोड़ लीजिए, 5 5 10 को 0 यहाँ से ले, 9 से 15 को 16 को 6 यहाँ से ले, 4 3 7 1 8, 7 1 8 हो गया, फिर इसके बाद 3 1 1386, कितना आ जाएगा 1386, ये हो जाएगा किसका, गोल्ड और रेड का मिला करके। आगे देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 31.5, 31.5 गुणे 31.5, ये स्क्वायर है इसलिए इसको हमने 2 बार रखा है, 1386। अब आइए पॉइंट हटा बटे 10, यहाँ से पॉइंट हटा बटे 10, आराम से काटिए। हाँ मेरे दोस्त, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो बीच में कट हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग जहाँ से लगा रहे थे वहीं से फिर से देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ ये इसको मैंने भाग दिया है, तो फिर आया बचा अपने पास क्या क्या, 11 गुणे 9 गुणे 315/10 आया माइनस 1386। अब 9 का गुणा 315 यानी 315 गुणे 9, 9 बचे 45 को 5 हासिल 4, 9 का 9 4 13 को 3 हासिल 9 3 27 से 28, कितना आया 28 से 35। फिर उसके बाद गुणा इसका 11 से करना है, 11 से गुणा करेंगे एक बार 5 5 3 8 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 2 10 1 11 हासिल 1, फिर 2 1 3, 10 से भाग देना है ना, तो 3118.5, तो इसका कितना आ जाएगा 3118.5, ये आया 3118.5। अब इसमें से घटाना है कितना 1386, 3118.5 में से घटाएंगे 1386, यहाँ 5 आया, 8 में से 6 जा 2 हुआ, 11 में से 8 जा 3 हुआ, 10 में से 3 जा 7 हुआ। अब इधर कितना आया 1, तो इसका कितना आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल अभी निकला, ब्लू का क्षेत्रफल निकला। ब्लू का क्षेत्रफल कितना आ गया, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे हमें ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। ब्लैक के लिए इन तीनों को हटाना होगा। अभी देखिए 1732 आया है किसका, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू रेड गोल्ड, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 3118.5 आ रहा है, इसी को हमें घटाना है ब्लैक के क्षेत्रफल में से, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए एक बार फिर इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे लिखेंगे किसकी, ब्लैक। अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लैक का त्रिज्या भी पता होना चाहिए। देखिए ये गोल्ड का त्रिज्या 10.5, फिर आगे रेड का 10.5, आगे ब्लू का 10.5, ब्लैक का भी 10.5, ये 21 हो गया, वो भी 21। तो ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी, ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी मेरे दोस्त कितना 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ब्लैक के क्षेत्रफल में ये जो शेष तीनों है इसको हटा देंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी इन तीनों का क्षेत्रफल हमें हटाना है, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल, अब इसकी ब्लैक की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर माइनस। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़िए, 5 5 3 15 5 हासिल 1, 9 2 11 12 6 18 को 8 हासिल 1, 3 3 6 4 10 1 11 हासिल 1। अब देखिए 7, उसके बाद 0 7 3 10 11 हासिल 1 1 1 2 3 3118.5 कितना आया 3118.5 ये।
इसी को हमें हटाना है। ये तीनों को जोड़ के हमने एक साथ रखना है। देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 42 गुणे 42 माइनस 3118.5। आगे देखिए 7 से 42 कटा 7 से 42, 22 गुणे 6 गुणे 42 माइनस 3118.5, 3118। अब इसको आपस में गुणा कर दिए, 22 का 132 गुणे 42, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 3 12 को 2, 4 एकम 4 1 5, 8 से 14 को 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, फिर इसके बाद कितना 5, 5544 आया। कितना है मेरे दोस्त 5544 माइनस 3118.5। अब इसको घटा लीजिए, 3118.5, 10 में से 5 जा 5, 13 में से 8 जा 5, यहाँ 3 में से 1 जा 2, 5 में से 1 जा 4, 5 में से 3 जा 2, कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया। 5544 इसको मैं याद रखता हूँ, आगे रखने का काम आएगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए अब एक और बचा है, किसका क्षेत्रफल आया ब्लैक का। ब्लैक का क्षेत्रफल कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और बचा है, कौन सा व्हाइट का क्षेत्रफल। व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे दोस्त, व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड इन सबको हटाना पड़ेगा। तो पहले व्हाइट का क्षेत्रफल निकाल ले पूरा कंप्लीट, उसमें से ब्लैक ब्लू रेड और गोल्ड हटा दे तो आराम से आ जाएगा। चलिए देखिए इसको मैं फिर मिटा रहा हूं। अब हमें उसकी त्रिज्या 42 में कितना 10.5 जोड़ना है। 42 में 10.5 2 5 52.5, यानी ये व्हाइट की जो त्रिज्या आएगी, ये त्रिज्या ये सबको जोड़ देंगे आ जाएगा व्हाइट की त्रिज्या। व्हाइट की त्रिज्या हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। ये अब हमें व्हाइट का क्षेत्रफल चाहिए ना, व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस क्या ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल हमें घटाना होगा। व्हाइट का क्षेत्रफल, अब इसकी त्रिज्या 52.5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का फार्मूला यानी ये भी तो वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस इस पूरे का जोड़ करेंगे तो 5544 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना आया 52.5 गुणे 52.5 माइनस 5544। आगे देखिए अब पॉइंट हटा बटे 10 आया, पॉइंट हटा बटे 10, एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि हिसाब से गणना आ जाए। 22/7 गुणे 525/10 गुणे 525/10 माइनस 5544। अब काटिए आराम से 7 से 42, 7 7 49, पीछे 3 आया 35, 7 5 35, 2 5 10, 15 5 75, 2 से घटा के बार में 11 बार में। अब ऊपर बचा क्या है 11 गुणे 15 गुणे 525 बटे में कितना 10 माइनस 5544। अब ऊपर गुणा कर लीजिए 525 गुणे 15, 15 5 75 को 5 7 15 30 7 37 3, 15 5 75 76 78, 11 से गुणा करेंगे और 5 7 5 12 को 2, 8 7 15 16 को 6 हासिल 1, 8 7 15 16 को 6 हासिल 1, 7 1 8, कितना आ गया 86 6 86,625 86,625 बटे 10 माइनस 5544। अब एक अंक पे दशमलव 86, 8662.5 माइनस 5544, ये 5544 घटाना है। कितना घटाना है मेरे दोस्त 5544 घटाना है, किसमें से 86 62.5 में से 5544।
5, 12 में से 4 जा 8, 1 दे दिया, 5 में से 4 जा 1, 6 में से 5 जा 1, यहाँ 3, कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त लास्ट वाइट का क्षेत्रफल कितना आ गया, वाइट का क्षेत्रफल आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर रहा। पूछा था हमसे इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेड का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लैक का क्षेत्रफल 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाइट का क्षेत्रफल 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह थोड़ा सवाल बड़ा था इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा। एक ही क्वेश्चन में कितना सवाल था, 5 सवाल था। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो आगे कर सकते हैं। जस्ट अगला सवाल आगे सवाल ले हैं, 2 सवाल इस चैप्टर में और है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 से चल रही है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी? यहाँ सारा का सारा खेल है इकाइयों को समान करना। उधर सेंटीमीटर दिया है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इधर 10 मिनट दिया है। तो सबको एक साथ कन्वर्ट करते हैं, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। और चक्कर के लिए हमने एक ही फार्मूला बताया था, क्या? चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि आपको लगाना है। चलिए ध्यान से इसका हल देखिएगा। ये जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है, पहली बात तो दिया है प्रत्येक पहिए का व्यास यानी 2 त्रिज्या यानी डायमीटर दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर। अब 2 त्रिज्या बराबर व्यास होता है ये, तो आर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, यह आ गया त्रिज्या। फिर आगे दिया है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, चाल दिया है, इसकी गति क्या दी है 66 किलोमीटर प्रति आवर। अभी चाल को हम लोग बदलना सीखे थे, कैसे? 5/18 और 18/5 से। जब इसको छोटी इकाई में जाना है तो 5/18 करेंगे, बड़ी इकाई में जाना है तो 18/5। हालांकि ये बड़ी इकाई पहले से है, किलोमीटर प्रति आवर बड़ी इकाई है। जब मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो वह छोटी इकाई हो जाएगी। आगे क्या दिया है? समय दिया है। समय कितना दिया है मेरे दोस्त? समय दिया है 10 मिनट। 10 मिनट, ये भी तुलना नहीं हो पाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, सारा का सारा खेल यहाँ है। पर हमसे पूछा गया है उसको भी देख लीजिए, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, चक्कर पूछा है, ये देखिए। अब यहाँ देखिएगा, अब चक्कर बराबर एक ही सूत्र अपने को पता है, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि, क्योंकि पहिया हमेशा घूमे हुआ किससे? परिधि पे। अब तो चक्कर हम आराम से निकाल ही लेंगे, पर हमें पहले क्या पता होना चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए। दूरी के लिए ये हमारा मदद करेगा। अब दूरी बराबर क्या होता है? यहाँ से मैं दूरी निकाल रहा हूँ। दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब इकाई को समान करिए, सारा इकाई मीटर में ले जाइए। ये दूरी निकाल रहे हैं तो चाल कितना दिया है 66। अब इसको 5/18 से बदल लेंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 66 गुणे 5/18 गुणा ये बीच में। समय कितना दिया है 10 मिनट। मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए
60 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम बड़े इकाई से जब छोटे इकाई में जाते हैं तो संबंध का हमें गुणा करना होता है, और मिनट और सेकंड में 60 का संबंध है, इसलिए हमें 60 से गुणा करना है। अब इसको हल करिए। 6 × 18, 11 छक्का 66, 3 से 3 दूना 6, यानी 20 × 60। अब दूरी कितना आ गया? 11 × 5 = 55, 11 × 5 × 20 है 200। इसको ऐसे रहने दीजिए। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, दूना 110, 110, 11,000 मीटर। क्या आया अपना? दूरी। चलिए, दूरी आया 11,000, तो दूरी की जगह 11,000 मीटर रख दिए। परिधि होता है 2πr। अब आइए आगे हल करते हैं। चक्कर 11,000 मीटर, ये मीटर में है, पर त्रिज्या किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें, तो मीटर और सेंटीमीटर में किसका संबंध होता है? 100 का। अभी हम बताएं छोटी इकाई में जाना है तो संबंध का क्या करना होगा मेरे दोस्त? गुणा करना होगा। 11,000 × 100, ये हो गया टोटल सेंटीमीटर में। 2 गुणे पाई का मान 22/60, त्रिज्या कितना? 40। अब इसको हल करिए। 11 × 11, 11 दूना 22, 2 से ये कटेगा, त्रिज्या कितना हुआ? 40। ये 7 ऊपर जाएगा, और ये 2 से 2 दूनी 4, 4 से 25 चौके 100, 0 से ये 0 कटा। अभी क्या क्या बचा अपने पास? यहाँ लगा देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ देख लीजिए, सबसे बढ़िया। हमें क्या पता करना है? चक्कर। दूरी कितना? उधर बचा है 100 गुणे उधर 25, ये 25 बचा है, और 7 को ऊपर भेजे हैं 7, और बटे में 4 बचा है। 4 से कटा 25 बारे। अब गुणा करिए। 25 × 25 × 7, 25 का वर्ग कितना? 625 हो गया। 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 कितना होगा? 17 को 7 हासिल 1, 7 × 42 = 43, 4375 चक्कर। तो इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त? 4375 चक्कर। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान देना है क्या? जब भी हम तुलना करें, यानी गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा था और ये मिनट में था, तुलना नहीं हो सकता है, तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से उसको गुणा कर दिए। आगे देखिए, आगे इस चैप्टर का एक सवाल और है, हालांकि बहुविकल्पी है, लेकिन फिर भी मैं लिख के लगा देता हूँ। 5वां सवाल, 5वां है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। 5वां है, कह रहा है निम्नलिखित में से सभी सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। प्रश्न नंबर 5वां, यदि एक वृत्त का परिमाप, अब परिमाप कहे या फिर परिधि कहे, बात तो एक ही है ना। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अगर मैं सवाल लिख रहा हूं तो आप लोग भी मेरे साथ सवाल लिखेंगे, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हालांकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, मैंने सवाल बस लिखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब हमें परिमाप बोले या फिर परिधि बोले, दोनों बात एक ही है। परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो कुछ मत करिए, परिधि का सूत्र और क्षेत्रफल का सूत्र दोनों एक साथ रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए इसको मैं हल करता हूँ। यदि वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि बराबर किसके है मेरे दोस्त? क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल
तो सूत्र रख दीजिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 बार त्रिज्या है, एक बार त्रिज्या कट गया, एक बार इधर 2 आया, यानी 2 मात्रक आएगा। त्रिज्या कितना आएगा? त्रिज्या आएगा 2 मात्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन में दिया है 2 मात्रक। इस प्रकार हम लोग आगे कल जो बचा हुआ है आगे उदाहरण प्लस अगला प्रश्नावली आसानी से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।